25 साल मैंने कोऑपरेटिव बैंक में मैनेजर किया, 19 में रिज़ाइन किया मैंने हेल्थ इशूज़ को लेके। और अपन बात करेंगे, कोई प्रवचन नहीं देना है ना लेक्चर है कोई। तो मुझे ये बताइए कि 1960 के पहले भारत में कितने हॉस्पिटल मेडिसिन थे और अभी कितनी है? तो ये 65 सालों में ऐसा क्या बदल गया भारत में कि दवाइयों पे दवाइयाँ, मेडिसिन से मेडिसिन बढ़ते जा रही है? कोई 70-80 साल पुराना वाला हॉस्पिटल देखे होंगे भारत में, तो मतलब एसएमएस तो है, इतना पुराना होगा ना। लेकिन अभी तो बड़े से बड़े हॉस्पिटल और होटल के जैसे बन रहे हैं हॉस्पिटल। क्या व्हाट इज द रीजन? आहार जो है ना, आहार है ना, खाना और ये सब, ये पेस्टिसाइड्स है, ठीक। तो मुझे बताओ कि बीमारी आई कहाँ से? भोजन से। भोजन से, है ना। तो हमने इस 65 साल में हमारे घर से ही बीमारी आई है। हमारे घर में एक सुंदर सा एक जगह है, उसका नाम है रसोई घर। रसोई घर का हमने अभी नाम भी बदल दिया, किचन बोलते हैं, है ना। उसी के रस से तो ये शरीर बड़ा हुआ है, उसी के रस से ठीक हो, है ना। तो हमने रसोई घर में अपनी 5 चीज़ें बदल दी। रसोई घर का अनाज बदल दिया 65 सालों में, रसोई घर के बनाने के सामान बदल दिए, रसोई घर का खाना बनाने का तरीका बदल दिया, खाने का समय बदल दिया और खाने का तरीका बदल दिया। ये 5 चीज़ें हमने बदली, इसलिए हमारे शरीर में बीमारी आई। ये 5 चीज़ें अभी भी बदल दोगे तो आपका रसोई घर से ही आपकी हेल्थ आएगी। तो आपकी हेल्थ आपके रसोई घर से बिगड़ी और आपके रसोई घर से ही ठीक होगी। और हम ढूंढ कहाँ रहे हैं? हॉस्पिटलों में, डॉक्टरों में, दवाइयों में, जो पॉसिबल ही नहीं है। चीज़ घूमी है यहाँ कमरे में और ढूंढ रहे हैं रोड में, कहाँ से मिलने वाली है? पूरे कोई, है ना। तो हमारा शरीर 3 मूलभूत चीज़ों से बना है ना। ग्लूकोज से, हार्मोन से और गट माइक्रोब इम्यूनिटी बैक्टीरिया से। जैसे किसी भी 2 व्हीलर 4 व्हीलर को चलाने के लिए क्या चाहिए? पेट्रोल चाहिए, है ना। तो आपके शरीर को चलाने के लिए ग्लूकोज चाहिए। कभी भी आप बीमार पड़ते तो डॉक्टर सबसे पहले क्या चढ़ाता है? ग्लूकोज चढ़ाता है। या एक पेशेंट है 20-25 दिन से मुंह से खाना नहीं खा पा रहा है, हॉस्पिटल में एडमिट है, तो उसको किस पे सर्वाइव करते हैं? ग्लूकोज से करते हैं। और आप जो भी पूरा फूडिंग कर रहे हैं, खाना क्यों खा रहे हैं बताइए आप? क्यों? हाँ, क्रिएशन द ग्लूकोज ब्लड में मिक्स हो और ब्लड के साथ बॉडी में रोटेट हो। ये हाथ भी हिल रहा है ना, तो ब्लड में ग्लूकोज इसलिए हिल रहा है। यदि ग्लूकोज नहीं होगा तो हाथ आप मूवमेंट भी नहीं कर पाओगे। तो हमारी बॉडी का एनर्जी है ग्लूकोज। दूसरा है हमारे, जैसे गाड़ी को चलाने के लिए क्लच, गियर, ब्रेक चाहिए, तो हमारी बॉडी को चलाने के लिए हमारा हार्मोन चाहिए। हमारी बॉडी का सुपरवाइजर है हार्मोन। लेडीज और जेंट्स में अंतर क्या है? किस बात का अंतर? हार्मोन्स का ही अंतर, है ना। तीसरा है कि हमारे शरीर को चलाने के लिए गाड़ी में बहुत सारे पार्ट्स है, तो हमारे शरीर में लाखों करोड़ों बैक्टीरिया है। कोई भी वायरस बाहर से आता है तो सबसे पहले हमारे गट माइक्रोब्स लड़ते हैं। यदि हमारे माइक्रोब्स कमजोर है तो वायरस अंदर आ जाता है, और यदि हमारे माइक्रोब्स मजबूत है तो वायरस को मार के बाहर फेंक देता है। जैसे बॉर्डर पे यदि सेना खड़ी है और मजबूत है तो दुश्मन अंदर नहीं आता। यदि सेना है और कमजोर है तो दुश्मन अंदर आ जाता है। तो हमारी बॉडी में भी, आपको पता है, आपकी बॉडी हर पल आपके बहुत सारे वायरसों से लड़ती रहती है। दिखता नहीं है लेकिन रियल है। तो हमारा शरीर 3 चीज़ों से चलता है, ग्लूकोज से, हार्मोन से और गट माइक्रोब इम्यूनिटी बैक्टीरिया से। 1960 के पहले लोगों का रसोई घर में 5 चीज़ सही था। अनाज भी सही था, सामान भी था, तरीका भी सही था, खाने का समय भी ठीक था, खाने का तरीका भी ठीक था। तो उनकी बॉडी में ग्लूकोज, हार्मोन्स और गट माइक्रोब में संतुलन होता था, इसलिए ना वो बीमार पड़े, ना मेडिसिन बने, ना हॉस्पिटल बना। लेकिन ये 65 सालों में हमारे शरीर में, हमने अपने रसोई घर में 5 चीज़ बदलने से हमारे शरीर में तीनों में असंतुलन आ गया। इसीलिए उसी का नाम बीमारी है। जैसे गाड़ी संतुलन से चलाओ तो मंजिल पे पहुंचते हैं, असंतुलित होकर चलाएं तो गाड़ी भी गई, हाथ भी, पाँव भी गए। तो ये मिलेट मैन ऑफ इंडिया है डॉक्टर खादरवली जी, ये है ना। BSc MSc में MSc किए हैं और स्टेरॉयड में PhD किए हैं और पर्यावरण विज्ञान में डॉक्टरेट किए हैं। ये मैसूर में रहते हैं। ये जब अमेरिका में जॉब कर रहे थे तो देखे एक 6 साल की लड़की को बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रहा था, है ना। उनको लगा कि यार साइंस कैसे गलत कर सकते हैं। भाई साइंस क्या है? व्हाट इज द मीन ऑफ साइंस? जो मनुष्य के हित में वो साइंस हो, लेकिन मनुष्य का जिससे अहित हो रहा है वो साइंस तो हो नहीं सकती। तो फिर उन्होंने जॉब छोड़ा और फिर सर्च किया कि इंसान बीमार क्यों हो रहा है। तो उन्होंने देखा कि इंसान अपने जो जड़ है, 3 चीज़ें, ग्लूकोज, हार्मोन्स और गट माइक्रोब, उसी को ही ख़त्म कर दिया, इसीलिए वो बीमार हो रहा है।
तो फिर उन्होंने आके ये इंडिविजुअल साइंटिस्ट भी हैं, हेल्थ एक्सपर्ट भी है, फूड एक्सपर्ट भी है, लास्ट ईयर इनको पद्मश्री अवार्ड मिला है। और मोदी जी ने 2023 में जो इंटरनेशनल मिलेट ईयर किया था उसके बेसमेंट नॉलेज यही है। तो फिर इन्होंने अनाज पे रिसर्च किया क्योंकि ये साइंटिस्ट भी हैं। तो अनाज को 3 कैटेगरी में बांटे, पॉजिटिव ग्रेन्स, न्यूट्रल ग्रेन्स, निगेटिव ग्रेन्स। पॉजिटिव ग्रेन्स में इन्होंने 5 मिलेट्स को रखा, कंगनी, सानवा, कोदो, कुटकी, छोटी कंगनी, जो ये रखे हुए हैं। ये एक 5 मिलेट्स हैं जो एक मनुष्य शरीर को पूरे पोषक तत्व देते हैं, पूरा फाइबर देते हैं। मुझे तो एक माली पेड़ में अच्छी तरह पानी दे रहा है, फल दे रहा है, खाद दे रहा है, पेड़ बढ़ेगा घटेगा, और नहीं देगा तो सूख जाएगा। तो हमारा शरीर भी जस्ट लाइक ए ट्री है, इसको पूरे पोषक तत्व और फाइबर नहीं मिल रहा है, इसलिए बीमार हो रहा है। संतुलन में मिल हाँ ना, देखो इसमें रियासिन, रिबोफ्लेविन, थियामिन, कैरोटीन, आयरन, कैल्शियम, फास्फोरस, प्रोटीन्स, मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट और हैवी मात्रा का फाइबर। हम रोज रसोई घर में खाना बनाते हैं, रसोई घर गंदा होता है, फिर क्या होता है, साफ होता है। आप रोज खाना खा रहे हो, पेट भी तो गंदा हो रहा है, इसकी सफाई कौन करेगा, वो करता है फाइबर। आज आप खाना खा रहे हैं रोज, सलाद कितना खा रहे हैं, नहीं, दाल, सलाद खाते हाँ, दाल इतनी सी, सब्जी इतनी, सबसे ज्यादा क्या खा रहे हैं, गेहूं और चावल। क्या होना चाहिए खाने में, सब्जियां ज्यादा खानी चाहिए। सब 30% हमारे खाने में सलाद होना चाहिए, 10% सब्जी, 10% दाल और 10% अनाज होना चाहिए, और 20% हमारा 20 से 30% हमारा पेट खाली होना चाहिए। आप सोचो आप क्या खा रहे हैं, बॉडी में फाइबर जा ही नहीं रहा है, बॉडी क्लीन नहीं हो रही है, अंदर जो खाना ओवर फर्मेटेड हो रहा है, सड़ रहा है, वही हमारे ऑर्गन्स को खराब करके बीमारी कर रहा है। बस सिंपल सी बात है। और किसी भी पेशेंट को ग्लूकोज कैसे देते हैं बताइए, इससे चढ़ाते हैं, लेकिन देखे वो बूंद बूंद गिरता है, एक साथ नहीं चढ़ा देते ग्लूकोज को, है ना। तो ये अनाज खाएंगे तो बॉडी में बूंद बूंद ग्लूकोज रिलीज करेगा, और कोई भी बीमारी 1 से 1.5 महीने में क्योर हुई। मैंने ये अनाज को 1 महीने खाया, 15 kg पेट कम किया, फैटी लीवर ठीक किया, घुटनों का दर्द, यूरिन प्रॉब्लम, बालों के दर्द। मुझे लगा यार तो चमत्कार हो गया। तो फिर मैंने इसको 2 साल से ही जुड़ा हूँ मैं। फिर मैंने इसको अपने लोगों को, और मनुष्य के काम नहीं आया तो कोई मतलब नहीं। तो फिर हम इस सब चीज़ों को सेमिनार्स में लेने लगे। तो ये 5 मिनट्स को इतना सा खाएंगे, पेट भर जाता है, और 5 से 6 घंटे तक आपको खाने के विचार नहीं आएंगे, और बूंद बूंद ग्लूकोज रिलीज करता है। इसीलिए इसका नाम पॉजिटिव ग्रेन्स है। न्यूट्रल ग्रेन्स, है ना, इसमें ना बॉडी में प्लस होगा ना माइनस होगा। जैसे गाड़ी न्यूट्रल पे खड़ी तो ना आगे जाएगी ना पीछे जाएगी। ये इसमें आता है बाजरा, रागी, चना, ज्वार और मक्के, है ना। इसमें फाइबर कम है, मध्यम गति का फाइबर है, इसलिए इसको न्यूट्रल पे रखा गया। ना तो बॉडी में प्लस करेगा ना माइनस करेगा, बॉडी जैसी बीमार है वैसी को वैसी रखेगा, ना ग्रो करेगा ना प्लस करेगा ना माइनस करेगा। तीसरा इन्होंने रखा है निगेटिव ग्रेन्स में, हानिकारक अनाज, उसमें रखा है गेहूं और चावल को। अब मुझे बताओ आपके रसोई घर में सबसे ज्यादा उपयोग क्या हो रहा है, बीमारी कहाँ से आई आपको, आपके रसोई घर से। अब मैंने बोल तो दिया गेहूं चावल हानिकारक है, तो पूछना चाहिए आपको क्यों और वाई नॉट, क्यों है ना। तो सबसे पहले है कि गेहूं, मुझे तो अपना शरीर प्राकृतिक है कि केमिकल है, प्राकृतिक है। तो किसान गेहूं चावल में ज्यादा उपज के लिए पेस्टिसाइड और केमिकल डाल रहा है, तो गेहूं चावल के थ्रू हमारी बॉडी के अंदर आ रहा है। तो प्राकृतिक चीज में कोई भी केमिकल आएगा तो रिएक्शन होगा, उसी रिएक्शन का नाम बीमारी है। दूसरा, गेहूं और चावल में आपने एक वर्ड सुना होगा, ग्लूटेन। क्या होता है ग्लूटेन, बताओ। बाइंडिंग एजेंट। हाँ, बाइंडिंग एजेंट, बताइए क्या होता है। सब में लिखा रहता है ग्लूटेन फ्री, है ना, और 40-50 रुपए में एक्स्ट्रा है। ग्लूटेन होता है चिपक, गोंद की जैसे चिपकना, बाइंडिंग बोले आप, जो मैंने चिपका के रखता है वो। आप बचपन में देखें अपना पेज फटता था तो गेहूं की लाई से या चावल से चिपकाते थे उस पेज को, हाँ ना। अभी भी देखो आटा लगाते हैं तो लेडीज के हाथ में पूरा आटा चिपकता है, पर हाथ में भी चिपकता है। और चावल खाने के बाद हाथ देखना ऐसा लपसप सा चिप सा गोंद सा करता है, ऐसा लगता है जल्दी हाथ धो। मुझे तो जो अनाज बाहर चिपक रहा है अंदर जाके क्या करेगा, चिपकेगा। आहार और भोजन किसको बोलना चाहिए, जो अपना काम पूरा करे, पेट में खराबी ना करे। हाँ, आप मौसमी का जूस देखें कैसे होता है, ऊपर से मौसमी डालते हैं, दबाते हैं, नीचे जूस निकलता है, नीचे से छिलका निकल जाता है। अब गेहूं चावल तो खा लिए, लेकिन जो पचा नहीं हो उसका छिलका तो नीचे से निकल नहीं रहा है। हमारे भीतर भी तो मशीन फिट है, इधर से इनपुट करो नीचे से आउटपुट है।
अब गेहूं चावल चिपक गया तो निकलेगा कैसे? गर्म और पानी पीते रहो। किसी भी जानवर को पोटी करने में कितना टाइम लगता है? 2 मिनट 10 सेकेंड। उतना टाइम ही हमारे को भी लगना चाहिए, उससे ज्यादा टाइम लग रहा है मतलब बीमार है हमारा पेट। और गेहूं चावल का और देखना, ये निकलता है इसका आउटपुट तो कमोड में भी बहुत चिपकता है पीले कलर का, इसीलिए देखना सार्वजनिक शौचालय सब गंदे मिलेंगे। और पानी डालने के बाद ये बहता नहीं है, तैरता है प्लास्टिक के जैसे, चिपक अपनी चिपक आखिरी तक नहीं छोड़ता। अब जो बाजरा का देखो आप, टाइट निकलेगा एक पानी में बह जाएगा। इसीलिए देखो गेहूं की रोटी बेलन से बिल जाती है, जो बाजरा मक्का की बेल के दिखाओ, क्योंकि उसमें बाइंडिंग और चिपक नहीं। मैं इसीलिए बोलता हूँ कोई अनाज शरीर में चिपक रहा है तो शारीरिक बीमारी, कोई विचार मन में चिपक रहा है तो मानसिक बीमारी, और कोई गलत आदत चिपकी हुई तो जीवन की बीमारी। चिपक नहीं होना चाहिए हमारी लाइफ में, बॉडी में भी। इनपुट के साथ क्या होना चाहिए? आउटपुट भी होना चाहिए, और गेहूं चावल में आउटपुट नहीं हो रहा है। क्लियर? ये है गुलटेन। तीसरा, तो इनमें ये चीजें नहीं है। हाँ उसमें नहीं है, ये जो ऑर्गेनिक इसमें फाइबर ज्यादा है। नहीं गेहूं में तो है। गेहूं organic मतलब होता है गेहूं कैसा? कोई सा भी गेहूं। गेहूं कोई सा ही हो, उसमें तो है, वो तो ग्लूटेन है ना। हाँ। तीसरा, गेहूं और चावल में अपनी दादी कितना आटा पीसती थी रोज? 5 किलो। जितना भी बेचती थी वो घर की यूज के लिए पूछती हाँ, कितने दिन का? 2-3 दिन 4 दिन ताजा ही पीसती थी, ताजा ही। एक दिन का ही जितना हाँ, आटा लगता था उतना ही एक- 1-2 पीसती किलो थी, और जितना रोज लगता है। रोज ही पीसती थी। आज आपके घर में आटा कितने दिन का है? 15 दिन में। 20-20 किलो और पहले दादी की हाँ, स्पीड और क्या थी, और आपकी जिस आटे से पिसा के ला रहे चक्की से उसकी स्पीड क्या थी? बहुत भयंकर। सारे पोस्ट- आटे ही गर्म हो जाता है पीस के, है ना? फाइबर खत्म हो चुका है गेहूं का। ठीक है, अब इन दोनों का फाइबर बिल्कुल भी नहीं है, इसलिए एक तो निगेटिव है। दूसरा ये कार्बोहाइड्रेट है, इन दोनों का ग्लाइसेमिक इंडेक्स देखेंगे तो बहुत हैवी मात्रा का है। तो ये 5 से 6 घंटे में पचता है, बूंद बूंद ग्लूकोज देता है, 3 से 4 घंटे में पचता है, थोड़ा ज़्यादा मात्रा में ग्लूकोज देता है, बॉडी को डैमेज नहीं करता। ये लाइन को बहुत अच्छी तरह सुनिएगा। गेहूं और चावल 40 से 45 मिनट में डाइजेस्ट होता है, उसका 70% ग्लूकोज ब्लड में एक साथ लमसम छोड़ता है बाढ़ की तरह। इसीलिए गेहूं चावल को खाने के बाद हमें आधा से पौन घंटे नींद और झपकी, और घर में रहते हैं तो सो जाते हैं। जो दिन में सोने की आदत है वो आपकी आदत नहीं है। गेहूं चावल का हैवी ग्लूकोज आपको सुलगता है। जब भी ब्लड में हैवी मात्रा का ग्लूकोज एक साथ गिरेगा, बॉडी लूज होगी, सुस्त होगी, सोने की इच्छा होगी, कुछ भी नहीं करने की इच्छा होगी, और इसी का नाम आलस्य है। इसीलिए हमारे पूर्वज कहते थे जैसा अन्न वैसा मन, सही बात है है ना? अब मुझे बताओ गेहूं चावल हमारे घर में कितना यूज हो रहा है? सारा ही वही हो रहा है। तीनों टाइम वही- बॉडी में वही- कितना वही- ग्लूकोज जा रहा है? बस पूछो मत, स्पीड पकड़ रहा है कि बैंक राजधानी एक्सप्रेस। है ना? अब मुझे तो शुगर टेस्ट कैसे होता है आपके ब्लड से? तो मैं तो भाई यहाँ टिक्की मार के उसमें एक पहले खाना खाने से पहले होता है, दूसरा आफ्टर खाने के बाद। 2 घंटे कितने बाद 2 घंटे बाद क्यों होता है? ग्लूकोज छोड़ते हैं ना, ग्लूकोज हाँ, खाना क्योंकि खाने। आप खाना खाए तो उससे ग्लूकोज डाइजेस्ट होकर ग्लूकोज ब्लड में कितना गिरा, और ये दोनों ग्लूकोज को देख के आपका शुगर डिसाइड होता है। अब बताओ गेहूं चावल, हमको एक दिन में सिर्फ 72 ग्राम ग्लूकोज चाहिए इस शरीर को चलाने के लिए। गेहूं चावल रिलीज कर रहा है 400 ग्राम। रोटी में नमक कितना डालूं, कितना डालूं? जितना निश्चित मात्रा है वही। और देखो हम और पढ़े लिखे समझदार, शक्कर और गुड़ के पूरे आइटम खा रहे हैं, वो तो जीभ में रखते ही ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है। चाय, आइसक्रीम, ब्रेड, बिस्कुट, कोल्ड ड्रिंक, टॉफी, चॉकलेट्स, आप जो पेस्ट भी कर रहे हैं उसमें भी ग्लूकोज और केमिकल्स है। अब मुझे बताओ आपके रसोई घर में गेहूं चावल और शक्कर कितना उपयोग हो रहा है? सारा ही वही हो रहा तो है। ब्लड में कितना ग्लूकोज गिर रहा है? ज्यादा गेहूं का भी जा रहा है, रीस का भी जा रहा है। अब मुझे बताओ इतना ज्यादा ग्लूकोज ब्लड में गिरेगा तो ब्लड का हाल क्या होगा? पूछो। तो ब्लड खुद ही ग्लूकोज बन जाएगा। डायबिटीज हाँ है ना? डायबिटीज। हाँ, आप ब्लड पतला होना चाहिए कि गाढ़ा होना चाहिए? पतला ही होगा। पतला क्यों पतला होना चाहिए? फिल्टर जल्दी होता है, हार्ट को नलियों से पंपिंग ये पंपिंग। शरीर में सर्कुलेटेड हो। प्रवाहित लेकिन आपने गेहूं चावल शक्कर खा के उसको गुलाब जामुन की चाशनी के जैसे गाढ़ा कर दिया। घूमेगा कि चिपकेगा? चिपकेगा, चिपकेगा तो क्या होगा शरीर में? हार्ट अटैक आएगा, मजा आएंगे 2 दिन। ये चिपक गया, खसक नहीं पा रहा है। सब और यही गाढ़े खून को ही लिपिड प्रोफाइल टेस्ट कराएंगे तो उसमें कोलेस्ट्रॉल, उसको ट्रायंगलसाइज कहते हैं। यहाँ चिपक गया, खसक नहीं पा रहा, प्रेशर पड़ रहा है, ये बीपी है। और ज़्यादा ग्लूकोज हुआ, लीवर उसको डाइजेस्ट नहीं किया, चर्बी निकाल दिया, मोटापा। और ज़्यादा ग्लूकोज हुआ, शुगर की बीमारी, हार्ट की नसों में चिपका, हार्ट का प्रॉब्लम, ब्रेन की नसों में चिपका, ब्रेन स्ट्रोक, आंखों की नसों में चिपका, ग्लूकोमा, पाँव की नसों में चिपका, घुटनों का दर्द। तो गेहूं चावल शक्कर से हमारे शरीर में
ग्लूकोज का असंतुलन हो रहा है, इसलिए हमें ये बंद करके हमें पूर्वजों के अनाज खाने चाहिए। क्लियर, समझ आए बात? बैलेंस से ग्लूकोज। चौथा है कि हम जो ये श्वास ले रहे हैं छोड़ रहे हैं, बॉडी के अंदर कैसे चल रहा है, कैसे सर्वाइव हो रहे हैं? श्वास नली के द्वारा ही हो रहा है। रक्त खून के माध्यम से। खून के माध्यम से होता है, क्योंकि खून ही तो घूम रहा है बॉडी में, तो पूरे बॉडी में उसी के थ्रू ऑक्सीजन जा रही है। आप तो खाना ये गेहूं चावल शक्कर खा के गाढ़ा कर दिए, खून घूम ही नहीं रहा, ब्रीदिंग आ नहीं रही है, और बाहर शरीर की अंदर की गंदगी श्वासों से बाहर निकल नहीं रही है। आपको पता है आपके शरीर का 90% डिटॉक्सिन आपकी ब्रीदिंग करती है, 10% आपके मल मूत्र गीड़ करते हैं, थूक करते हैं। अच्छी तरह श्वास आ नहीं रही, अच्छी तरह श्वास जा नहीं रही, हाउ टू सर्वाइव योर बॉडी? किसी बच्चे को देखा सांस लेते पूरा नाभि फूलती है, एक मिनट खुला के निकलता है। आपका श्वास देखो, वो लंबे सांस लेते हैं। पता ही नहीं चल रहा ले भी रहे हैं कि नहीं ले नहीं ले रहे। रहे। अब अक्सर क्या पेट फूल जाता है, इतना नाभि सांस फूलती। मतलब वहां तक आपका भरा है। पांचवा रीजन और देखो, गेहूं चावल आप हैवी ग्लूकोज आ रहा है बॉडी में, तो उसको पचाने के लिए पेनक्रियाज इंसुलिन छोड़ता है, और आप अत्यधिक ग्लूकोज खाए जा रहे हो। अब बताओ किसी मशीन का आप अत्यधिक उपयोग करोगे तो क्या होगा? घर्षण हो उसमें। मशीन क्या हो जाएगी? गिरावट आएगी। खराब हो जाएगी, इसीलिए वो इंसुलिन बनाना बंद कर देती है, और फिर बाद में शुगर वाले को इंसुलिन लेके खाना खा रहे हैं। ये कर रहा है गेहूं चावल शक्कर हमारे शरीर के अंदर, और हम भर भर के खा रहे हैं। सब और ये हरित क्रांति के बाद ही आया है, उसके पहले लोग मोटा अनाज ही खा रहे थे। और हरित क्रांति के बाद कुछ पॉलिटिशियन, कुछ इंडस्ट्री, कुछ कॉर्पोरेट ने इसको पक्षियों का अनाज, गरीबों का अनाज कह के इसको साइड हटा के गेहूं को घुसे। और जब से गेहूं चावल आया है, शक्कर आई है, तब से ही फार्मेसी और हॉस्पिटल डेवलप हुए। ये मोटा अनाज तो दो नेता लड़ते हैं, मरती पब्लिक और सेना ही है। क्लियर? तो ये इस तरह के दाने होते हैं, कांगनी पीले कलर की होती है, छोटी कांगनी हरे कलर की, सांवा ये उपवास में जो खाते हैं, लेकिन वो वाइट कलर का होता है, वो खाने से कोई मतलब नहीं है। ये अनपॉलिश मिलेट खाना है। ये कोदो, ये कुटकी, गेहूं चावल से जितने आइटम बनते हैं, इन पांचों मिलेट से सब बनते हैं। देखो पहले के लोग अनाज ऐसा खाते थे कि जिसमें अनाज के साथ साथ दवाइयाँ होती थी। अभी हम अनाज भी गलत खा रहे हैं, ऊपर से दवाई खा रहे हैं, बॉडी को डबल डैमेज कर रहे हैं। और एलोपैथिक दवाई जब तक साइड इफेक्ट नहीं करती तब तक इफेक्ट भी नहीं देती बॉडी में, है ना? जैसे कांगनी मिलेट को खाने से मानसिक तनाव, जोड़ों का दर्द, पार्किंसन, मूत्र रोगों से। कोदो खाने से रक्त शुद्धि, रक्तहीनता, रोग निरोधक क्षमता, मधुमेह, कब्ज से दूर, अच्छी नींद। सांवा खाने से काले मूत्रपिंड अंडाशय, कोलेस्ट्रॉल कम करता है। सांवा खाने से अंडाशय, वीर वृद्धि, पीसीओडी, संतान न होने की समस्या दूर करता है। छोटी कंगनी खाने से जीर्णाशय, जोड़ों का दर्द, रक्तचाप, थायराइड, आंखों की समस्या, मोटेपन को दूर करता है। तो एक हर मिलेट्स में बॉडी के अलग अलग ऑर्गन्स की सफाई होती है, क्योंकि इसमें फाइबर सबसे ज्यादा है। संतुलित। मुझे बताओ, इस कपड़े में यदि दाग लग जाए तो क्या करना? 2-3 साबुन से भी नहीं निकला तो सर्फ एक्सेल है ना। सर, है ना, ड्राई क्लीन कराना पड़ता है। आपके बॉडी में जो बीमारी अंदर के ऑर्गन्स में कि बाहर के ऑर्गन्स में, अंदर की उसकी सफाई करने के लिए हमें ऐसे मोटे अनाज चाहिए जो केमिकल फ्री हो, ग्लूटेन फ्री हो, हाई न्यूट्रिशन हो, हाई फाइबर हो, स्लो ग्लूकोज रिलीज करे। तो ये पांचों ग्रेन्स में वो पावर है, इसलिए ये पांचों ग्रेन्स बॉडी को हीलिंग द बॉडी। क्लियर, समझ आए? क्यों खाना चाहिए मिलेट्स? क्योंकि फाइबर बॉडी के अंदर जाएगा तो ग्लूकोज धीरे धीरे जाएगा, फाइबर नहीं जाएगा तो बॉडी में चर्बी बनेगी। एक दिन में हमें 38 ग्राम फाइबर चाहिए। 38 ग्राम फाइबर कहाँ से मिलेगा? पांचों मिलेट, सलाद और सब्जी खाएंगे तो हमको फाइबर, और 38 ग्राम फाइबर गया बॉडी में तो 1 से 1.5 महीने में जो रिजल्ट चाहिए आप मिलेट से ले लीजिए। और आज हमारी बॉडी में फाइबर नहीं जा रहा है, सलाद खा नहीं रहे, सब्जी खा नहीं रहे, फाइबर वाला खाना खा नहीं रहे। अभी कैंसर कैसे आ गया? बीमारी कैसे आई? क्योंकि मुंह से आपने गलत इनपुट डाला, बॉडी ने गलत आउटपुट दे दिया। हमारा शरीर भी एक भूमि है, जैसा अभी डालोगे वही करेगा, है ना? गेहूं चावल का पेस्टिसाइड्स, है ना? हमारे घर में कचरा किधर किधर से आता है? एक तो दरवाजे से, दूसरा खिड़की से। तो हमारा मुंह दरवाजा है, बाकी स्किन खिड़की है। ये जो साबुन लगा रहे हैं, शैम्पू लगा रहे हैं, है ना, दाढ़ी बना रहे हैं, बाल डाई कर रहे हैं, क्रीम लगा रहे हैं, सब जगह केमिकल, डिओड्रिन लगा रहे हैं, बॉडी में टैटूज बना रहे हैं, क्या है ये? सब केमिकल।
पब्लिसिटी का ये है क्या खाने में तो ये सब- खिड़कियों सब से अंदर करके- केमिकल जा रहा है और मुंह से खाने से केमिकल जा रहा है, तो कैंसर तो आना ही है ना। हमारे पूर्वज मिट्टी से नहाते थे, क्या जरूरत थी? दंत मंजन दातुन करते थे, आप साबुन से नहा रहे। जो चीज में भी झाग निकल रहा है जस्ट ए केमिकल। अब सोच रहे आजकल के हो गया बस यही चीज तो आदमी दिखावटी हो गया, मिलावटी हो गया, अप्राकृतिक हो गया, उसी का नाम बीमारी है। साबुन तो हमारे जो गुड बैक्टीरिया स्किन पे लगे होते हैं हाँ, उनको तो खत्म कर देते जो हम साबुन लगाते हैं इसलिए मिट्टी अब पहले अब उससे नहाते थे, बैक्टीरिया पीले कलर की मिट्टी मेट मेट नहीं, क्या तो है। मुल्तानी मिट्टी मुल्तानी मुल्तानी मिट्टी और छाछ मिलाते थे हाँ, मुल्तानी मिलाते। मिट्टी छाछ मेट और गेहूं चावल हल्दी का उपकरण बनाते थे जितनी क्रीम और ये सब लगा रहे हैं गोरे होने के लिए, खुशबू, डिओड्रिन, ये सब केमिकल्स है ना। तीसरा है कि किसान लोग हमारे बीज को भी हाइब्रिड कर दिए, देसी गाय को जर्सी गाय कर दिए, मसल खत्म है ना। बैल चालित धानी के तेल खाते थे, उसको मशीन के ऑयल कर दिए, उसमें भी केमिकल। उसमें भी केमिकल। तो आएगा ही कैंसर तो। चावल गेहूं शक्कर से भी कैंसर हो रहा है, क्योंकि हैवी ग्लूकोज जाएगा, बॉडी के ऑर्गन डैमेज होंगे। कैंसर कोशिकाओं को हाँ, ग्लूकोज पसंद है नेक्स्ट, तो चावल गेहूं शक्कर से हमारी बॉडी में ग्लूकोज इनबैलेंस हो होता गया है। 11 बजे चालू कोई भी एनिमल फूड यूज करते हैं तो हमारी बॉडी में हार्मोन इनबैलेंस होते हैं। इसमें आता है अंडा, नॉनवेज और गाय का दूध। जल्दी आना फिर समझ में सब आएगा। गाय का दूध का भी एक बड़ा माइंडसेट है। मुझे तो अब किसी भी इंसान और जानवर को दूध कब आता है जो प्रेग्नेंट बच्चा और कितने दिन तक रहता है? महीने दो महीने। बच्चा जब तक भी 8 से 10 महीने, 10 महीने। उसके बाद बंद हो जाता है। तो पूरी प्रकृति का मैसेज नहीं सुन रहे हो कि दूध बच्चे और बछड़ों के लिए, बड़ों के लिए नहीं है। और यदि अभी भी आपको दूध की जरूरत होती तो अभी भी आप माँ का दूध पीते रहते। गाय का बछड़ा भी एक बार दूध छोड़ना है, दूध पी रहे, नहीं तो आप क्यों पी रहे? कोई जीव दूध नहीं पीता माँ के बाद मनुष्य के अलावा है ना। गाय का बछड़ा होते दौड़ता है, हमारा जय बच्चा श्री 12 महीने बाद दौड़ता है जय सिया राम है ना। गाय 4 पाँव पे चल रही है, हम लोग 2 पाँव पे चल रहे हैं। और भैया जैसे बोले कि इंसान को छोड़ के कोई ऐसा प्राणी बताओ जो किसी दूसरे प्राणी का दूध पी रहे। माँ के दूध के बाद कोई नहीं पीता कोई नहीं पीता। तो कैल- 3 साल कैल- तक के बच्चों को आप देसी गाय, कैल्शियम के लिए पीते आते कि कैल्शियम कम है ना, तो 3 साल तक के बच्चों को देसी गाय का दूध देना चाहिए। 3 साल के बाद किसी भी बच्चों को गाय का दूध नहीं देना चाहिए। और यदि आपके पास किसी भी देसी गाय का दूध है, उसके 4 थन होते हैं, 2 थन होते हैं, जय सिया राम है ना, 2 थन होते हैं जो अरे बछड़े के सर, लिए, और सर, 2 कब से थन चल जो रहे हो? उसको पाल रहा है, उसको दही छाछ घी खाने के लिए, है ना। तो हमें देसी गाय का, जर्सी गाय का ना तो दूध लेना है, ना दही लेना है, ना छाछ लेना है। सिर्फ देसी गाय का दूध का ही दही छाछ घी खाना। क्लियर। और 3 साल के बाद हमारी बॉडी में दूध पचाने वाला एंजाइम बॉडी नेचुरली बंद कर देती है, इसलिए हमें दूध लेना ही नहीं चाहिए, ना बच्चों को देना चाहिए। देखो पूरे हॉस्पिटलों को 3 चीजें चला रही है, वो है आपकी चाय, कॉफी और दूध। होटल, रेस्टोरेंट, पूरे चाय के ठेले फुल है, उधर हॉस्पिटल भी फुल है, चाहे गवर्नमेंट तो चाहे चाय प्राइवेट। हर मिनट आ गई चाय। हाँ। सही है। बहुत बढ़िया बात आप चाय पी रहे हैं, शक्कर गई, ग्लूकोज इनबैलेंस, साथ में दूध गया, हार्मोन इनबैलेंस। आपकी 1 कप चाय बॉडी में ग्लूकोज और हार्मोन इनबैलेंस कर रही है। आप कितनी कप चाय पी रहे हैं? सुबह उठते खाली पेट की चाय पूरी बीमारियों का रूट कॉज है। उठते पहले ही चाय चाहिए, बाकी हाँ। काम ही बाद में होते हैं। कहीं आए तो चाय, कहीं गए तो चाय, बैठे हैं तो चाय, उधर चाय, चाय पे चाय, चाय पे चाय का चाय। चाय ये बहुत चलता है और अभी राजस्थान में तो गिलास भर भर के चाय। ओ मारा लोटोवर, हाँ अरे? हमारा मदर लोटोवर भी है। हाँ। पता है शक्कर बनी क्यों थी? शराब बनाने के लिए, लेकिन लोगों ने उसको मिठाई उठाई चाय में डाल के फ्री फ्री में वो तो पिलाया और अंग्रेज आदत लोग पैदा डाल कर दी। गए जी, पहले वो कॉफी बनाते थे, दे गए चाय। ठीक है, चाय, कॉफी, दूध हमारा भारतीय संस्कार नहीं। भारतीय संस्कार दही छाछ और घी खाना था, है ना। पुराने आयुर्वेद में भी पहले बोलते थे कि कोई विशिष्ट बीमारी में दूध पीने बोलते थे। रेगुलर दूध पीने हमारे पुराने वैद्य नहीं बोलते थे। भगवान कृष्ण जो है ना उनको कभी भी दूध पीते हाँ, हुए दही छाछ मक्खन- मक्खन ही खाए। हाँ, उनको- तो जबकि सबसे बड़े तो आधार वही है अपने दूध की। वो कभी है ना? दूध पीते तो हुए। कॉफी मोबाइल टी, बंद कर लो भाई साहब। है ना, हाँ कॉफी टी दूध की जगह में हमें पत्तों का काढ़ा पीना चाहिए। तो जैसे पीपल के हैं तो 5-6 पत्ते, नीम के हैं तो 10-20 पत्ते, और छोटे पत्ते हैं तो 20-25 पत्ते।
तुरंत पेड़ से तोड़ो, लाओ, धो के 5 मिनट उबालो और छान के पी लो। एक पत्ते को 7 दिन तक पीना है, फिर पत्ता बदल देना है। ऐसा जैसे आप 7 दिन तुलसी के पिए, फिर 7 दिन बाद धनिया पुदीना का पियो, बेल पत्ती का पियो, मोरिंगा का पियो, परिजात का पियो, है ना, मीठा नीम पत्ती, कड़वा नीम पत्ती, ऐसे करके बहुत सारे पत्ते हैं जो औषधि पत्ते हैं, वो पीना चाहिए। वो उसके लिक्विड फॉर्म को पीना चाहिए, पत्तों को कभी चबाना नहीं चाहिए। सिर्फ 3 से 5 मिनट बॉईल करना है, आधा पानी नहीं करना है, और एक पत्ती को 7 दिन तक, क्योंकि हर पत्ती में बॉडी के अलग अलग ऑर्गन्स का बेनिफिट है, इसलिए 7-7 दिन में पत्ते रोटेट करके पीना चाहिए। क्लियर? कौन से मिलेट्स को खाने से कैंसर ठीक होता है। अब हम कोई भी खाना खा रहे हैं तो ग्लूकोज तो बन गया, ग्लूकोज का इनपुट तो आ गया, लेकिन आउटपुट क्या है? तो वॉकिंग करना या घर के शारीरिक मेहनत के काम करना। वॉकिंग। हाँ, तो 50 साल वाले तक के व्यक्ति को नियमित 1.25 घंटा नियमित वॉक करना है, 60 साल वाले व्यक्ति को 2 घंटा, 70 साल वाले व्यक्ति को 3 घंटा। जो व्यक्ति जितना अधिक चलेगा स्वस्थ रहेगा, खुश रहेगा, मस्त रहेगा, खुशियाँ बांटेगा। जो व्यक्ति नहीं चलेगा सुस्त रहेगा, चिड़चिड़ाएगा, परेशान करेगा, डिप्रेस रहेगा, और नहीं चलेगा उसका मतलब है कि उसमें आलस से भरा पड़ा है ना। अब क्यों चलना है? क्यों शुगर पेशेंट को डॉक्टर वॉकिंग करने बोलता है? क्यों बोलते हैं? कि वॉक करेगा तो उसका ग्लूकोज जलेगा तो शुगर मेंटेन रहेगा, नहीं करेगा तो बहुत हैवी ग्लूकोज हो जाएगा, शुगर बढ़ जाएगा। बात समझ में आ रहा है? बॉडी कंज्यूम करती है ना। अब क्यों चलना है? जब आप चलेंगे तो आपका ग्लूकोज डाइजेस्ट होगा और पॉजिटिव एनर्जी में क्रिएट होगा और मन में कुछ क्रिएटिविटी करने की इच्छा होगी। और जैसे ही आपको चलने के बाद ग्लूकोज खत्म हो गया और ग्लूकोज की मात्रा कम हुई, तो बॉडी आपको एक मैसेज भेजेगी, भूख लग रही है। अभी आपको किसी को भी भूख नहीं लगती। 8 बज गई खाना खा लो, 12 बज गई खा लो, 4 बज गई खा लो, 8 बज गई खा लो, कोई दोस्त आया तो खा लो, पसंद का है तो डबल खा लो, कल फेंकने में जाएगा इसलिए खा लो। तो बिना भूख के जो खा रहे हैं हम, वो बीमारी है, टाइमली या साइकोलॉजी, है ना। तो जब तक आपको कड़ी भूख नहीं लगे, आपके मुंह से खाना नहीं जाना चाहिए। और कड़ी भूख कब लगेगी आपको? जब आप डाउन होगा। मेहनत करोगे, है ना। और आदमी आज खाली है तो सिर्फ खाने का ही काम कर रहे हैं। इसीलिए बड़े हॉस्पिटल को हम बना रहे हैं, वो बन नहीं रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि इनकी फूड हैबिट खराब है, तो आएंगे तो हमारे पास ही। अच्छा, वो बताते नहीं कभी कि आप पूछते हाँ। नहीं आप क्या खाते हो क्या पीते हो। वो तो अपना वो तो जेब गरम करनी है, पर्ची लेंगे उनको जेब वो गरम भी करनी नहीं है। देखते, शकल भी नहीं वो तो देखते। हाथ में पर्ची हाँ। बढ़ाते हैं कि देखो हमारे पूर्वज दादा दादी और चाची को देखना, सुबह उठना, दूर से पानी लाना, चक्की चलाना, झाड़ू पोछा, बर्तन, कपड़ा, गाय, खेत, ग्लूकोज डाइजेस्ट। हमारे पूर्वजों में 2 व्हीलर 4 व्हीलर था नहीं। सुबह उठना, एक गांव दूसरे गांव पैदल जाना, सामान उठाना, शारीरिक श्रम करना, ग्लूकोज डाइजेस्ट। अभी आप मंदिर जा रहे हैं 2 व्हीलर, सब्जी लेने जा रहे हैं 2 व्हीलर, दूध लेने जा रहे हैं 2 व्हीलर, पेशाब करने जाओ 2 व्हीलर में, योगा जिम क्लास जा रहे हैं 2 व्हीलर, अभी भी आए होंगे 2 व्हीलर। पैदल चलना ही बंद कर दिया आप लोगों ने। मुझे तो आप 10 महीने के बच्चे थे, सबसे पहला काम क्या सीखा था? चलना। आज आपने चलना बंद कर दिए। मुझे तो आपके पास 2 गाड़ी, एक गाड़ी 6 महीने से खड़ी और एक गाड़ी रोज चल रही है। आपको कहीं जाना है, कौन सी गाड़ी उठाओगे? जो रोज चल रही है। क्यों 6 महीने वाली क्यों नहीं उठाए? भरोसा नहीं है वो स्टार्ट जाम हो गई ना। तो आप शरीर का उपयोग नहीं कर रहे तो ये भी जाम होगा। जो लोहे का उपयोग नहीं करोगे वो क्या होगा? जंगी लगेगा। प्रकृति का एक नियम आपको समझ में नहीं आता है कि जिन चीजों का आप उपयोग नहीं करते, प्रकृति उसको नष्ट कर देती है। आज शाम को आप दाल बनाए, रात को उपयोग नहीं किए, दूसरे दिन क्या करती है? खत्म कर देती है। आप शरीर का उपयोग नहीं कर रहे तो ये इसको भी खत्म कर देती है। अरे वो लाइफ एग्जांपल मैं आपको दे देता हूँ। आपके घर में काम करने वाली बाई और मजदूर क्या खा रहे हैं? गवर्नमेंट का दिया हुआ गेहूं चावल खा रहे हैं, दिन भर शारीरिक श्रम कर रहे हैं। मुझे बताओ, बीपी, शुगर, डायबिटीज, मोटापा है, लेकिन घर के मालिक और मालकिन को पूरी बीमारी है, क्योंकि सिर्फ खाना बैठना, खाना बैठना। सुबह का खाना डाइजेस्ट नहीं हुआ, दिन का डाल दिए, वो डाइजेस्ट नहीं हुआ, शाम का डाल दिए, शाम का डाइजेस्ट नहीं हुआ, रात को डाल दिए, पार्टी में गए तो डबल डाल दिए। अंदर खाना जो सड़ रहा है वो तो बीमारी है। इसलिए नियम बनाओ आज से कि जब तक कड़ी भूख नहीं लगे, हमको खाना खाना ही नहीं है, चाहे कितना भी हो। और हमारे बीमारी शरीर सारी खाने से ही होती है। 100% है। पहले बीमारी का कारण है आपका आहार और दूसरा कारण है तनाव। लेकिन डॉक्टर लोग उल्टा बैठा दिए, तनाव बोल के चला रहे हैं काम।
मेरे मामा जी डॉक्टर है, 45 के बाद उन्होंने खाना ही छोड़ दिया था, सिर्फ एक टाइम दिन में खाते हैं बस। बढ़िया, बहुत बढ़िया। जितना एक टाइम खाए आपको होगी, लगेगा नहीं आज वो 72 के, आपको लगेंगे नहीं वो 72 एक टाइम खाए होगी, 2 टाइम खाए होगी, 3 टाइम खाए होगी। हम्म। ये तो अपनी कहावत ही है। शरीर और को हम- उसका चाहिए ही नहीं। हाँ, हम जबरदस्ती डाल और बॉडी जब मांगे तो दो ना। उसके साथ नहीं सर। हाँ, यदि जबरदस्ती आपको मत भूख ठूसो। लगी है और बॉडी मांग रही तब हाँ। दो, तो पत्थर भी डाइजेस्ट कर हाँ, देगा। जबरदस्ती ठूसो मत। उसका हाँ। 25% ही नीचे बॉडी में, वो तो वैसे आवाज इससे ऊर्जा ब्याह लेता शादी है। के सीजन चल रहे हैं तो हाँ। आदमी वैसे ही चाल आपसे बाजी ऊर्जा वो होगा। तो 100 रुपए दे रहा है, 400 वसूलता है, दूसरे पूरा दिन ही। जाके डॉक्टर को 2000 देता हाँ, वो है। तो निकाल पता भाई, ये अंदर फंसा हुआ है जिसको। हाँ, है ना, हमारे शरीर में 5 लीटर ब्लड है। 1 लीटर ब्लड के ग्लूकोज को बंद करने के लिए हमें 15 मिनट नियमित वॉक करना है। तो 75 मिनट तो नियमित वॉक करना है। वॉक को भी बिगाड़ दिए, पंचायती करते हैं, गाना सुनते रहते हैं, कोई मतलब नहीं। 20% फायदा। मोबाइल लेके मौन और एकांत होके आपको वॉक करना है और तभी पसीना आया, मतलब ग्लूकोज डाइजेस्ट। पसीना आता ही नहीं बड़ी वॉकिंग करते सर्दी में मेरे समय। को पसीना आता है, हाँ, बड़ी सर्दी, शॉल वॉल लेके जाता हूँ, उतार देता हूँ, 5 किलोमीटर डेली चलता हूँ। वेरी गुड। है ना, सुबह की हवा लाख रुपए की दवा है। तो सुबह 5 से 6:30 हमारा वॉक होना चाहिए। और उसके बाद क्या 20 बताया था आते हुए 5:20 पे निकल जाता हूँ। है ना, और उसके बाद वॉक करने के बाद 20 मिनट आसन, 20 मिनट प्राणायाम, 20 मिनट ध्यान। यदि वॉक करके योग और प्राणायाम करेंगे तो सोने पे सुहागा है। बॉडी उसके हाँ, तैयार हो जाती है। और सूर्योदय सूर्यास्त के समय चलेंगे सूर्य की में, तो विटामिन डी भी मिलेगा। हाँ, ठीक है। फिर सर ने बोला क्या खाना है क्या नहीं खाना है, अनाज कौन सा खाना है, तेल कौन सा, घी, नमक, मिठास, सूखे मेवे, सब्जियां, स्नैक्स, पेय कौन से खाने हैं, ये इसमें डिटेल दी है। और ये खाएंगे तो शरीर स्वस्थ रहेगा, ये खाएंगे शरीर बीमार होगा। और आज हम यही खा रहे हैं, अखाद्य, जो नहीं खाना है। पूरी बीमारी का जड़ ही हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट, पेट पेट। मुझे तो अब कोई बच्चा पैदा होता है, पेट छाती के नीचे होता है, छाती के ऊपर, नीचे। नीचे। आपका ऊपर कैसे हुआ? खा खा के। खा खा के, है ना। और मुझे तो बच्चे का किडनी, लीवर, गार्ड ब्लेडर के ऊपर वजन कितना होता है? आधा से 1 kg। आज आपका किडनी, लीवर, गार्ड ब्लेडर पे वजन कितना है? 5, 10, 15, 20 kg। हाँ, 1 टन वाली गाड़ी में 20 टन का माल भर दोगे तो गाड़ी का क्या होगा? चुम्बन ही निकलेगा। वो लोड डाल रहे हैं जबरदस्ती। वो कैपेसिटी नहीं उसकी। है ना। पहले लेडीज प्रेग्नेंट होती थी, 9 महीने बच्चे देती थी। आजकल लोग परमानेंट प्रेग्नेंट होकर ना बच्चे दे रहे, बीमारी पाल रहे। हाँ हाँ, कई लोग ऐसे हुए हैं बिल्कुल, कोई नो में मजाक ही कर लेते हैं, क्या चक्कर है। बात समझ रहे हैं? आपका किडनी, लीवर, गार्ड ब्लेडर आपकी खराब चर्बी से ऐसे दब गए, नेचुरल फंक्शन कर नहीं रहे, और आप खाए जा रहे हो, खाए जा रहे हो, खाए जा रहे हो। हाउ टू सर्वाइव योर बॉडी? तो इस कमरे में पड़ा हुआ कचरा और पेट में पड़ी हुई चर्बी दोनों सेम है। सेम है। और मिलेट का फाइबर खाइए, 1 महीने में आपकी पूरी चर्बी निकाल देगा। और यही हुआ मेरे साथ, 15 kg मेरा कम हुआ 1 महीने में। पहले था नहीं, अभी क्यों? यही गेहूं, चावल, शक्कर, आइसक्रीम, फास्ट फूड, बेकरी, शारीरिक मानसिक श्रम का भाव, सुविधा भोगी जीवन, पैसा आ गया, गाड़ी से उतर। एक नया फ्लैट आया, पता है, गाड़ी सीधा बेडरूम में पार्क होगी। ये बुरी चीज है तो बड़ी जल्दी से नोट नहीं, करो। आ अच्छी गया चीजों को नहीं। है। और एक और नई मशीन भी आ गई। आदमी का मुंह भी खोलेगा, खाना भी डालेगा, पचाएगा, नीचे से निकालेगा भी। सिर्फ आदमी लेटे रहे, कुछ नहीं करना है आपको जीवन सब वो करेगी, मशीन ही करेगी। यही तो चाहिए ना। आदमी इसी में तो जा रहा है। जितना भी सुख सुविधा और रेडीमेड है, वही तो बीमारी है। हमारे पूर्वजों का जो आरओ था, वो तांबे का बर्तन था। इसी पानी को पीते थे और इसी पानी से खाना बनाते थे। कोई आरओ नहीं लगता था। लेकिन इसकी एक शर्त है कि हर 8 से 10 घंटे के बाद इसको नींबू नमक से मांज के नया और ताजा करना है। तो दिन में 3 बार मांजना ही है, तभी ये पानी पीना चाहिए, नहीं तो ये पानी हार्मफुल है। हाँ, स्ट्रक्चर हुआ। जो हमारे पूर्वज जो तेल खाते थे, वो लकड़ी घानी का तेल खाते थे, बैल चलता था। क्यों खाते थे बताइए, रीजन क्या है? केमिकल फ्री था, नेचुरल वे में था। तीसरा रीजन था कि इसमें जब तेल निकलता था लकड़ी से, तो बिल्कुल भी गर्म नहीं होता था, न्यूट्रिएंट्स खत्म नहीं होते। है ना, है ना। तेल गर्म नहीं होता था। हमारा तेल सबसे पहले कढ़ाई में गर्म होना चाहिए, उसके बाद पेट में जाना चाहिए, तो बॉडी में सही फैट बनेगा। अभी मुझे तो समोसा, आलू गुंडा, मिर्ची बड़ा, बाहर की मिठाइयाँ जितनी खा रहे,
वो क्या तेल बदल बदल के बना रहा है क्या? ना ना वो तो वही बनाता है। वही तो ये जितना तेल को गर्म कर रहे हैं, चाय को जितनी गर्म कर रहे हैं, वही तो कॉज है कैंसर। हाँ वो तो सुबह सुबह ही डालते हैं 15 किलो का पीपा। वो ऑक्सीडाइज क्या वो हाँ, वो होता है। वो होता है। क्लियर। तेल हमारे रसोई घर में हर 7-7 दिन में बदलना चाहिए। 7 दिन सरसों, 7 दिन मूंगफली, 7 दिन तिल, 7 दिन सनफ्लावर, क्योंकि हर तेल में बॉडी के अलग अलग बेनिफिट्स हैं और वो बॉडी को अलग-अलग चाहिए। ब्रांड का घर में हमारे लेकिन हम 15-20 हम यूज ऐसे ही करते हैं। हाँ, और हमें तेल 1-1 लीटर का ही खरीदना चाहिए। बस 1-1 लीटर का ही बार बार खत्म हो तो घर में ताजा तेल आए। हम 15 लीटर का लाके सड़ा सड़ा के खा रहे हैं, वो भी केमिकल वाला। अब मुझे बताओ, आपके घर रसोई घर में गेहूं, चावल, शक्कर, दूध और बाजार के तेल कितना उपयोग हो रहा है? सारा वही हो रहा है। तो बीमारी आई कहाँ से? ग्रास हुई, और किचन फिर से। पांचों को बदल दो, अभी भी ठीक हो जाएगी। फिर वो सब्जी आ रही उसने पूरी कसर पूरी कर दी, वो पेस्टिसाइड से आ रही सब। हाँ और क्या। अनाज सब्जी और बाजार की कोई भी पैकिंग एंड प्रोसेस फूड वो हम तो खाना ही नहीं है। आज सब्जी बनाए, कल क्या होती है? चढ़ जाती है। तो आप पता उस पैकेट के अंदर पड़ी हुई 5 महीने से पड़ी हुई चीजें खराब क्यों नहीं हो रही? प्रिजर्व डाला है ना, वो केमिकल केमिकल है। वो अपने पास। आपको चटनी खाना है ना, टमाटर, धनिया, मिर्ची पीसो खा लो। क्यों 200 रुपए का सड़ा हुआ टमाटो सॉस खा रहे हो केमिकल वाला? नींबू पानी पीना है, नींबू लाओ, नमक डाल के पी जाओ। हाँ, क्यों 50 रुपए का कोल्ड ड्रिंक पी रहे? नहीं पीता, वो तो नहीं पीता। समझ रहे हैं कैसा मार्केटिंग फंडा है एडवर्टाइजमेंट का, कॉर्पोरेट का, मैंने इंडस्ट्रियों का, और हम उसमें फंसते जा रहे हैं। नई पीढ़ी बहुत जबरदस्त खतरनाक चपेट में आ रही है। इन्फेक्शन सा होता है। ऐसा नहीं हो गया भाई कोल्ड ड्रिंक तो हम ये खतरनाक आजकल संकेत तो होगा। हाँ, ये नई पीढ़ी तो बहुत ही स्टैंडर्ड खतरनाक आ गई है। छोटे छोटे बच्चों के क्या है Clear? कि आंखें खराब हो रही तो हमें 6 चीजों को इमीडिएट अपने मुंह के इनपुट से बंद करना है। गेहूं, चावल, शक्कर, दूध, बाजार के तेल, बाजार की कोई भी जो भी चीज करना है घर में गरम बनाओ और खाओ। और महीने में 1-2 बार खा रहे हैं, नो प्रॉब्लम। लेकिन रेगुलर जो खा रहे हैं वो प्रॉब्लम। करें महीने में 1-2 बार आउटिंग, कोई प्रॉब्लम कभी नहीं। कभार तो चलता है। हाँ, लेकिन रेगुलर कर रहे हैं वो नहीं चलेगा। बॉडी कितने दिन तक झेलेगी? आपको पता है आपकी बॉडी कितना झेलती है? जब नहीं झेल पाने की क्षमता होती तब बीमारी में निकालती है। है। और संघर्ष तो लास्ट करती है। हाँ। लास्ट तक उसको बस हाँ, और मीठा हमें किसी भी प्रकार का ना गुड़ खाना है, ना लड्डू खाना है, माने में शक्कर खाना है। यदि खाना है तो ताड़ का गुड़ या खजूर का गुड़ खाना है, गन्ने का गुड़ और शक्कर से नहीं खाना है। और ये 300-400 रुपए केजी है, इनके पास भी होगा, भैया के पास। ठीक है। फिर फादर सर ने बोला कि हमारी लाइफ स्टाइल कैसी होनी चाहिए। सूर्योदय से पहले उठे, चारकोल पाउडर या दंत मंजन या दातुन करें, पेस्ट और ब्रश इमीडिएट बंद करना है। हम कितने तत्वों से बने? 5 तत्वों से। पहले के पूर्वज सुबह उठ के नहा धो के उगते हुए सूरज के नारंगी कलर को त्राटक ध्यान करते थे, तो कभी चश्मा नहीं लगा, ब्रेन 8 गुना डेवलप हुआ। आज हम सूर्य को देख नहीं रहे, इसीलिए चश्मा लग रहा है, दिमाग काम नहीं कर रहा, इसीलिए हमारे शरीर से तेज खत्म हो गया। इसलिए उगता हुआ सूरज या डूबते हुए सूरज को 20 मिनट नारंगी कलर का जब होता है तो देखना चाहिए। आपके बच्चों का चश्मा उतर जाएगा, ब्रेन 8 गुना, क्योंकि पूरी सृष्टि को सूर्य चला रहा है। आज हमारे शरीर से सूर्य तत्व खत्म हो गए, तेज, इसीलिए चेहरा देखो चमकता नहीं। ये देखो, गेहूं, चावल, शक्कर आपके नसों के अंदर में ऐसे ब्लॉकेज बनाता है। अंग्रेज लोग जब से जूता चप्पल चालू करके गए तो बॉडी के इलेक्ट्रॉन्स खत्म हो गए। पहले हमारी बॉडी ऐसे पृथ्वी तत्व हुआ करता था। अभी भी ये पंखा चल रहा है ना, तो इसको नीचे मिट्टी से अर्थिंग मिल रही है। नीचे की अर्थिंग खराब हो जाएगी तो पूरे कॉम्प्लेक्स का एक लाइट भी नहीं जलेगा। आपकी बॉडी को अर्थिंग कहाँ से मिल रहा है? घर में टाइल्स मार्बल हो गया, दिन भर जूते चप्पल पहने। इसलिए सुबह यदि वॉकिंग करें तो ऐसे गार्डन में जाके करें जहाँ जमीन हो और घास हो, तो आपकी बॉडी में इलेक्ट्रॉन्स भी आ जाएगा और वॉकिंग भी हो जाएगी। पहले हमारे घर देखे मिट्टी के होते थे और नीचे रोज गाय गोबर से लिपते थे और लोग चप्पल नहीं पहनते थे, आते जाते मिल गया अर्थिंग। बच्चे नंगे ही घूमते थे, खेलते ही। मिट्टी में थे तो एसी की जरूरत नहीं थी। अब एसी लग गया तो कमरा बंद हो गया पूरा, ना कमरे में हवा आ रही है ना जा रही है। आप रात भर सो रहे हैं, 2 घंटे में कमरा कार्बन डाइऑक्साइड से भर गया। क्या ले रहे हो, क्या छोड़ रहे हो? कार में जा रहे हो, पूरा कार पैक है, वही ले रहे हो वही छोड़ रहे हो। घूमने जा रहे हो, ट्रेन में एसी में 80 आदमी लोग उसी में है, क्या हो रहा है? नेचुरल एयर ही लेना बंद कर दिया हमने। सूर्य नहीं, धरती नहीं, हवा नहीं, खुले में रह नहीं रहे। पहले एक मकान 20 आदमी थे, आज 20 कमरे एक मकान है। पहले उठ के बाहर फ्रेश होने जाते थे, अभी उठते हैं बाजू में जाते हैं।
वो वेस्ट, वो भी वेस्ट। वो भी क्या तो देसी अंग्रेजों वाला ने हमारा क्या? खाना पैखाना सब बदल गया। पहले उकड़ू बैठते थे तो नीचे का ढक्कन खुलता था तो पास आउट होता था। वैसे वेस्टर्न में बैठे ढक्कन खुल ही नहीं रहा, कहाँ से निकलेगी। पता है हमारे अभी भी गांव में लोग कैसे बैठ के खाना खाते हैं, पता है? कई लोग तो उकड़ू बैठ के खाते हैं, कई लोग पालती मार के खाते हैं। आप कैसे खा रहे हो? नहीं, नीचे खाना पास जमीन दिमाग पे ही बैठ है। के खाता हूँ। हाँ ना, डाइनिंग टेबल पे नहीं खाता, जमीन पे बैठ के। डाइनिंग में और पार्टी में गए तो कैसे खाते? फिर तो खड़े- बफे खड़े। सिस्टम होता है। या लोग बेड पे टीवी देखते हुए खाते हैं, आजकल तो वो फैशन चल रहा है, हाँ, बेड पे बैठ के टीवी। या सोफा पे बैठ के खाते हाँ, हैं। हाँ वही तो बोल रहा हूँ। वो भी खाते हैं। हमारी माँ पहले पंगत लगा के नीचे सबको बैठा के पंगत में। अरे आज मैं आपको क्या बता रहा हूँ, आज की लेडीज घर में काम करना नहीं चाह रही है, हेडेक लगता है। वो भी नौकर रखा है। बताओ, नौकर तो खुद ही अपने घर की परिस्थितियों से परेशान, वो आपके लिए क्या खुश मन से खाना बनाएगा? वो उसकी भोजन में क्या भूल जाएगी। कोई खाना ही नहीं बनाना चाह रहा है। और मैं आपको बता रहा हूँ, ईश्वर भगवान के कमरे से ज्यादा पहले हमारे रसोई घर को पूजा जाता था। नहा धो के जाना, नियम से रहना, मसाले हाथ से कूटना। आज सब रेडीमेड। सब रेडीमेड का ही नाम है, रेडी मतलब तैयार, मेड मतलब पागल। वो सही है तभी मंदिर बढ़िया लगेगा। वो सही है तो फिर मंदिर में मन नहीं पागल लगेगा। पागल होने के लिए जो मंदिर में मन नहीं तैयार है, लगेगा। उसी का नाम रेडीमेड। और हर चीज रेडीमेड चाहिए आपको। बीमार आदमी से तो भजन भी नहीं हो सकते हाँ, और देखो हमारी वुमेन साइकोलॉजी, पूरे पैसे बचाएंगे आहार में, बाकी सब चीज में टॉपो टॉप। मोबाइल टॉपो टॉप, कपड़ा टॉपो टॉप, गाड़ी गाड़ी टॉपो टॉपो टॉप, टॉप, मकान टॉपो दबाव टॉप, पड़ेगा तो कटौती यार, वही और से करेगा। खाने में ही बोलेंगे महंगा है। पानी पिलाओ। अरे तो भाई तुम्हारा शरीर यदि बीमार हो गया तो फिर उससे महंगा क्या रहेगा? ये डॉक्टरों को देते ही वो महंगा नहीं। त्राटक ध्यान करते थे, पूरा आंखों का ब्रेन डेवलप होता था। सही है साहब, बिल्कुल सही है। है ना? उसके बाद हमें पत्तों का काढ़ा पीना है, 75 मिनट वॉक करना है, गेहूं चावल शक्कर दूध बाजार के तेल को नहीं खाना है, दिन में सोना नहीं है, खाना खाने के बाद 20 मिनट लेटना है बाई करवट लेके, या योग निद्रा करना है। सोना नहीं है, दिन में सोओगे तो रात को कहाँ से नींद आएगी? मुझे तो नींद की जब- प्रॉब्लम है साहब। हाँ, मुझे तो पहले लाइट नहीं थी तो कितने बजे खाते थे सूर्यास्त से पहले खा लेते थे। और कितने बजे सो जाते थे? 8 बजे तो पहले तो लोग सो जाते थे। और गाँव के तो अंदर लाइट आना अच्छा हुआ कि खराब हुआ हमारे लिए? खराब भी हुआ और क्या? हेलो, लोग अब 12 मुझे आप एक-एक बजे- सोते समय हल्का कपड़ा पहनते थे कि टाइट कपड़ा? वो सोते कौन समय सी- कौन सा कपड़ा पहनते थे? हल्का करो। तो वो पेट कच्चे को आते हल्का, थे, पेट कच्चे- को हल्का कौन रखेगा? हल्के हल्का कपड़े। करो। रखे कपड़े रखेंगे। नहीं, पेट को हल्का कौन रखेगा? आप तो 9-10 बजे खा रहे हो। 6 बजे सूर्यास्त पूर्व खाओगे तभी आपका पेट 9 बजे हल्का होगा और हल्के पेट में ही गहरी नींद होगी। आज हमारा पेट ही भारी है, 9 बजे खा रहे, 10 बजे खा रहे, कोई 12 टाइम बजे नहीं है, कोई टाइम अंदर नहीं है। डाइजेशन चल रहा है तो नींद कहाँ से आएगी आपको? फिर वो रिपेयर का टाइम भी नहीं दे रहे। सुबह हाँ। की बॉडी रिपेयर के लिए कभी उसको तो भोजन में लगा रखा है। तो शाम के 6 बजे से लेके सुबह 8 बजे तक हमारी बॉडी में कुछ भी खाना नहीं जाना चाहिए, सिर्फ पानी जाना चाहिए। इसी को DIP डाइट कहते हैं। ये आपकी बॉडी को रिपेयरिंग कर देता है, जो भैया बोल रहे हैं। जिस कमरे में सोए अंधेरा होना चाहिए, लैपटॉप कंप्यूटर मोबाइल हमारे कमरे में नहीं होना चाहिए जहाँ सोए, और खिड़कियाँ खुली होनी चाहिए। ये लोग लग रहा है कितना गड़बड़ चल रहा है हमारी लाइफ में। सारा ही गड़बड़ है, उल्टा ही है जरा। ये जो इसीलिए तो हॉस्पिटल मरने की तरफ चल नहीं रहे, भाग रहे हैं। भाग रहे हैं। मौत को पकड़ने के लिए भाग रहे हैं। आप सरकारें स्वास्थ्य पे इतना खर्चा कर रही है, इन चीजों को रोक लो ना आप। हाँ, तो आपको खर्चा एक तरफ दारू भी बना रही, दूसरी तरफ हॉस्पिटल और नशा उन्मूलन भी कर रही। क्या कर रही है समझ ही नहीं आ रहा है, क्या दुनिया किधर जा रहा है। आप ही मिलावटी ये चीजें, ये जो सारा यहाँ से बात system बढ़िया बिगड़ चीजें गया। दे दो और हॉस्पिटलों का खर्चा बंद कर दो, चिकित्सा से पूरा बिगड़ आप देखिए एग्रीकल्चर पे ध्यान दो ना इससे। पहले के पूर्वज कलेवा करते थे, काय का कलेवा करते थे? ठंडी रोटी खाते थे रात बस ये। बासी रोटी। हम्म, दही छाछ राबड़ी खाते थे। राबड़ी कब बनाते थे? रात रात को। दूसरे दिन उसमें दही छाछ नमक डाल के पानी के जैसे पी जाते थे। आज भी अरे यही छाछ राबड़ी तो ही फल है ना, अच्छे बैक्टीरिया बना के, प्रोबायोटिक बैक्टीरिया बना के बॉडी में B12 बना रहा था। और आज आपने राबड़ी बंद कर दिया। सुबह उठते चाय बिस्कुट, चाय रोटी, आलू पराठा, पोहा, इडली, डोसा कर दिया। बैक्टीरिया जब बन ही नहीं रहा है आपकी बॉडी के अंदर। तो किसी भी इसी को मिलेट अम्बली बोलते हैं, राबड़ी को ही। छत्तीसगढ़ में बासी बोलते हैं, उड़ीसा में पकाल बोलते हैं, पश्चिम बंगाल में पांता भात बोलते हैं, बिहार में पेस्टा बोलते हैं, महाराष्ट्र में सीधे भात बोलते हैं,
गंजी पानी बोलते हैं, बासी पेज बोलते हैं। पूरे भारत के पूरे पूर्वज सुबह उठ के पहले कांजी पानी इसी को बोलते थे, और यही पीते थे तो बॉडी में बैक्टीरिया बहुत मजबूत थे, इसीलिए कोई भी वायरस से वो लड़ लेते थे। आज हमको कहीं भी जाते हैं सर्दी जुकाम हो जाती है। तो हमें सुबह उठ के हमारा पहला नाश्ता मिलेट अम्बली होना चाहिए, राबड़ी। इसको कैसे बनाते हैं, मिट्टी के बर्तन में आप सिर्फ 2 मुट्ठी अनाज लेंगे मिलेट्स को, ये 5 पॉजिटिव, एक बार धो के पानी फेंक दो। जैसे छोटी कटोरी आपने मिलेट्स लिया तो 10 कटोरी पानी से लेके इसको 6 से 8 घंटा भिगोना जरूरी है। कोई भी मिलेट्स के लिए 6 से 8 घंटा नहीं भिगोगे काम नहीं करेगा। और उसके बाद इसको उबालना है, और दाना पक गया तो गैस बंद कर देना है। तो ये आपका चावल तैयार हो गया। फिर आप सब्जी अचार चटनी के साथ इसको मिला के खा जाओ, ये मिलेट का चावल हो गया। लेकिन ये फूड हो गया है ना। लेकिन यदि इसको मेडिसिन बनाना है तो जैसे दूध से दही बनता है उतने देर इसको हल्के कपड़े से ढक के फर्मेंटेड होने दो, तो इसमें प्रोबायोटिक बैक्टीरिया बनेगा। ये प्रोबायोटिक बैक्टीरिया B12 बनाएगा। और यही मैंने 1 महीना तीनों टाइम अमली खाया, सब्जी खाया, साग दाल खाया, 15 kg कम किया। और मेरा 2 साल से वजन 68 है, तो 68 ही है अभी भी। और अभी भी मैं यही खाता हूँ। इन्होंने लिखा है कि कोई भी गंभीर बीमारी है 9 सप्ताह तक तीनों समय यदि आप अमली खाएं तो बीमारी क्योरिड। गेहूं चावल शक्कर से आपके बॉडी में ग्लूकोज बैलेंस हो गया, दूध नहीं ले रहे हार्मोन बैलेंस हो गया, और राबड़ी खा रहे हैं तो आपके बॉडी में बैक्टीरिया बढ़ गए अच्छे। बॉडी हील करेगी कि नहीं करेगी? बॉडी की जड़ सुधार दिए तो बॉडी क्या करेगी? खिलेगी। आज हम जड़ को ही काटने में लगे। गट मैक्रोस। फिर खादर सर ने बोला कि यदि आप अपने शरीर के लिए मेहनत और समय दोगे तो स्वास्थ्य बहुत सस्ता है। यदि मेहनत और समय नहीं दे रहे तो आपका स्वास्थ्य महंगा है। प्रॉपर्टी बिक जाती है, कर्जे में आता है, आदमी चला जाता है, दूसरी पीढ़ी कर्जा चुका रही है। हॉस्पिटल का खर्चा का कोई लिमिट नहीं है। तो आप अपने घर में रहिए, पत्तों का काढ़ा पीजिए, वॉकिंग कीजिए, 6 चीज़ें बिल्कुल मत खाइए, मिलेट्स खाइए, सूर्य दर्शन कीजिए, जितना ज़्यादा है प्राकृतिक चीज़ों में रहिए। तो फिर सर ने बोला, फिर उन्होंने बोला कि आप घर में रह के अपने सभी बीमारियों को, तो जैसे किसी को लंग्स का कैंसर है तो सुबह शाम दोपहर में ये पत्तों का काढ़ा दो, कांगनी 2 दिन, कुटकी 2 दिन, सानवा 1 दिन, कोदो 1 दिन, छोटी कंगनी 1 दिन, ऐसा करके खाए तो 5 से 6 महीने में लंग्स के कैंसर रिवर्स हो जाएगा। अभी नवजोत सिद्धू की जो वाइफ का कैंसर रिवर्स हुआ, जिसमें इतना मेडिकल वाले लोग पीछे पड़ गए, ये वही तो है पत्तों का काढ़ा और मिलेट्स, है ना। तो कांगनी 2 दिन तक बोला है। मुझे तो एक समय में यदि आपसे 5 लोग कोई बात करेंगे तो क्या होगा? एक समय में आपसे 5 लोग बात कर नहीं कर पाएंगे, समझ नहीं आएगा ना। आप सुबह गेहूं खाए, दिन में चावल खाए, रात को बाजरा खाए, पेट को क्या समझ में आएगा? इसलिए एक दिन में एक अनाज खाना है। जैसे इन्होंने कांगनी 2 दिन तक बोला, तो 2 दिन तक तीनों टाइम आपको कांगनी का अनाज लेना है, दूसरा अनाज नहीं लेना है। आप रोटी खा रहे तो तीनों टाइम रोटी खाओ, चावल खा रहे तो तीनों टाइम चावल खाओ, बाजरा खा रहे तो तीनों टाइम बाजरा खाओ, चाहे उससे बना के कुछ भी खाओ, समझ गया। लेकिन एक दिन में एक अनाज हमारी बॉडी को न्यूट्रिशन भी सेट करता है और क्लीन भी करता है, कंफ्यूजन भी खत्म करता है। और आज हम क्या खा रहे हैं? 2 रोटी चावल, तो 2 ग्रेन्स खा रहे हैं, पेट भर रहा है, बॉडी न्यूट्रिशन नहीं ले रहा है, और वो डाइजेस्ट नहीं हो रहा है तो चर्बी बना के मोटापा निकाल रहे हैं। तो ऐसे करके हम अपने 14 कैंसरों को इनके प्रोटोकॉल से अपने घर में रह के ठीक कर सकते हैं। किसी कैंसर पेशेंट का एक तो रेडियोथेरेपी केमोथेरेपी करोड़ों खर्चा है और आदमी की स्थिति दयनीय है। यदि आपको शरीर की कीमत समझना है तो किसी कैंसर पेशेंट को सिर्फ 5 मिनट देख लो। घर वाले प्रार्थना करते हैं कि उसको उठाओ, बर्दाश्त नहीं होता, खुद को भी घर वालों को भी। इसलिए बोला गया पहला सुख निरोगी का है। आज हम आहार को छोड़ के बाकी सब चीजों को अपडेट कर रहे हैं, आहार को अपडेट नहीं किया, शरीर बीमार होगा। ऐसे करके हम 110 बीमारियों को अपने आहार से ठीक कर सकते हैं। मैंने पहले बोला कि हमारा शरीर छोटा सा था, बड़ा हुआ आहार से, बीमार हुआ आहार से, ठीक होगा आहार से। ढूंढ रहे हैं हम डॉक्टर और अस्पताल, कमरे में चीज घूमी है, ढूंढ रहे हैं, रोड में मिलेगा ही नहीं। तो किसी को डायलिसिस है, यूरिन प्रॉब्लम है तो ये पत्तों काढ़ा 7-7 दिन मिलेट्स ऐसे खाए। थायराइड, पीसीओडी, हार्मोन, ये पत्तों काढ़ा मिलेट्स ऐसे खाए। बीपी और हार्ट का प्रॉब्लम है, मुझे तो बीपी और हार्ट वाले को डॉक्टर कौन सी गोली दे रखा है? पता नहीं, मैं तो गोली तो लेता हूँ, मेरे को इकोस्पिन 75 ब्लड थिनर की, ब्लड पतला करने की, ये वो नहीं दे है ना। वो ये बोल दे यार गेहूं चावल शक्कर मत का, ब्लड में ग्लूकोज जाएगा नहीं, ब्लड पतला ही रहेगा।
लेकिन उनका वैसे ही है। अदरक वगैरह ये शुगर पारिवारिक बीमारी की खाने की बीमारी है, खाने की है। हाँ ये लेकिन डॉक्टर क्या बोल रहे हैं? ये तो हेरिडिटी हेरिडिटी है, पारिवारिक बीमारी है तो हाँ। पैदा होते ही आनी चाहिए। 20-25 साल बाद आई मतलब खाने से आई। और जो एलोपैथिक वाले जिन बीमारियों को ठीक नहीं कर पाते उसका वो हेरिडिटी में डाल देते हैं। हाँ वो यही वो बोले तो फिर पैदा होते ही शुरू हो जानी होनी चाहिए चाहिए। 25 साल के इंतजार करी थी उन्होंने। वजन बढ़ाना है, दमा का, गैस्ट्रिक का, पार्किंसन का, गुर्दे की पथरी, आंखों की समस्या, नसों की समस्या, वजन कम करना है, पीलिया का, C4 L4, वेरिकोस वेन्स का, प्लेटलेट बढ़ाना है, बच्चे नहीं हो रहे, कब्ज का, पेशाब का, HIV का, त्वचा का, स्किन्स का, पित्ती का, खून की कमी का, मसूड़ों का, ज्वाइंट्स पेन, अर्थराइज, टाइफाइड का। ऐसे करके हम अपने 110 बीमारियों को अपने आहार से ठीक कर सकते हैं। आहार अच्छा है तो दवा की कोई जरूरत नहीं, और आहार खराब है तो दवा कोई काम की नहीं, क्योंकि खराब आहार ही आपकी बीमारी। फिर सर ने पत्तों के काढ़े में बताया कि पत्तों का काढ़ा है ना, पुनरवा का, हरी धनिया का, नीम का, कुसा का, करी पत्ता का, मेथी का, जाम का, सिताब का, पान का, पीपल का, करंज का, बिरयानी पत्ते का, परिजात का, अम्बाड़ा का, गिलोय का, पपीता का, सहजन के, वन खजूर के, बेल पत्ती के, तुलसी के पत्ते, सबको बस 3 मिनट उबालो, 7 दिन में बदल बदल के पियो। कितने पत्ते हैं? 3-4 बड़े पत्ते हैं 4-5 और छोटे पत्ते हैं तो 20-25, मैंने हथेली की साइज। काढ़ा बनाने का तरीका दिया हुआ है। इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए कौन से काढ़े, वुमेन्स के लिए कौन से काढ़े, किडनी में कोई प्रॉब्लम है या पत्थर है या क्रिएटिनिन बढ़ा हुआ है किडनी का, तो ये प्रोटोकॉल। अब मुझे तो किसी में भी कौन से अनाज में टेस्ट है, गेहूं में, चावल में, पनीर में, तेल में, सब्जी में या दाल में, टेस्ट किस में है? का तो टेस्ट आता कहाँ से? ये मसाले से। मसाले से। वही मसाले को इस ग्रेन्स में डालोगे सेम टेस्ट आएगा। नमक, हल्दी, मिर्ची, लहसुन, प्याज, अदरक, टमाटर, जीरा, सौंफ, दालचीनी, ना तो टेस्ट दाना इसमें में आ तो जाएगा। यही टेस्ट आता है। उस अनाज का खुद का तो कोई टेस्ट है ही नहीं। गेहूं में भी टेस्ट नहीं है, नमक हटा दूंगा तो रोटी नहीं खाओगे। हाँ, वही। चावल बना दो लेकिन दाल सब्जी नहीं दो तो नहीं खा पाओगे। एक दाल बना दो उसमें नमक और हल्दी मिर्ची नहीं डालो तो आप दाल इसके नहीं भी खाएंगे। पराठे वगैरह बन जाते सब हैं। बनते। इसको ग्राइंड करने की जरूरत पड़ेगी, ऐसे बन हाँ जाते बनेंगे, मैं बता दूंगा। वीडियोस है पूरी यूट्यूब में, और इनकी बिटिया के एक यूट्यूब चैनल है मिलेट मैजिक, इसमें जाके आप 70 रेसिपी की वीडियोस आप देख देख के बना इतने वीडियो 1-2 बार बिगड़ेगा, तीसरी बार परफेक्शन आ जाएगा। और भरा पड़ा है उसको। तेल, बाजार के तेल और बैल चालित तेल में क्या है सर ने समझाया। तो सर टोटल मानव सेवा, समाज सेवा कर रहे हैं ना, इनकी कोई बिजनेस है ना कंपनी है। मैसूर में रहते हैं और अपॉइंटमेंट लेते हैं, बीमार जिनको ज़्यादा बीमारी उनको देखते हैं। और ये किसानों को बीज दे रहे हैं ये 5 मिलेट्स उगाने के लिए, और लोगों को ऐसे सब सेमिनार्स ले रहे हैं कि आप ये 5 चीज़ें बंद कर दो, 6 चीज़ें। और ये इनका एक सिद्धांत है कि ज्ञान बांटने की चीज़ है, बेच के पैसा कमाने की चीज़ नहीं। तो इनके सेमिनार्स की कोई फीस नहीं होती, आने जाने का आप फेयर दो, आएंगे टॉक करके चले जाएंगे। अभी जोधपुर में आए थे 1 सितंबर 2 सितंबर को, तो मैंने ऑर्गेनाइज़ किया उनको जोधपुर में 35 दिन रह के। मैंने वहाँ के पूरे क्लब, सोसाइटी, इसरो, हाई कोर्ट, वकील, पूरे सोसाइटी में मैंने ऐसे जैसे टॉक दे हो वैसे टॉक दिया था। तो उनके पूरे हर प्रोग्राम्स बहुत अच्छे गए थे। तो ये सर ऐसे पूरे 5 मिनट्स को उगाने के टेक्निक्स है, किसी को कोई प्रॉब्लम्स है, ये ऐसे लोगों को है, ये सर ऐसे टॉक्स करते हैं। और ये पूरे कॉर्पोरेट से, फार्मेसी इंडस्ट्री से ये अपोजिट जाके बात करते हैं। तो इसीलिए लॉबी से। हाँ, ये लोगों का एक्सपीरियंस है, ठीक हुआ है ना, पूरा हुआ, शुगर लेवल ठीक हुआ, दवाई लेने की ज़रूरत नहीं, पाचन शक्ति ठीक हुई, कैंसर ठीक हुआ। ये इंडस्ट्री का रूप भी ले लिया मिलेट इंडस्ट्री, है ना। जो सबसे बड़ा जो जादू, अलग अलग भाषाओं में मिलेट्स को क्या कहते हैं, जो सबसे बड़ा जो मोदी जी ने मिलेट्स को लाया वो किसी को नहीं पता था, वो था मेन कारण पर्यावरण संतुलन, है ना। 1 किलो चावल उगाने में 9000 लीटर पानी और पेस्टिसाइड लग रहे हैं, जिसको 5 लोग खाते हैं। 1 किलो मिलेट्स को उगाने में सिर्फ 240 लीटर पानी लगता है, जिसको 30 लोग खाते हैं। 30 लोग को आपको यदि चावल खिलाना है तो 700 रुपये लगेगा, और 30 लोगों को यदि मिलेट का चावल खिलाना है तो 150 रुपये लगेगा। हेल्थ भी अच्छी, समय भी कम। 1 किलो गेहूं में 10,000 लीटर पानी, पेस्टिसाइड 4 लोग खा रहे हैं। 1 किलो गन्ने में 28,000 लीटर पानी, और 1 किलो नॉनवेज में 50,000 लीटर। पूरी पृथ्वी से पानी गायब हो रहा है, फसल ही पानी पी रही है तो कौन पानी।
बेंगलोर में पानी नहीं, मद्रास में पानी नहीं, जयपुर में पानी का स्तर दिनों दिन गिरते जा रहा है। बताओ हाउ टू सर्वाइव योर बॉडी। अब जहाँ जहाँ खेती होती थी आज पूरे मकान बन गए। लोड कट गया। तो कोई भी माने कोई भी जमीन जहाँ पे पानी थोड़ा सा है तो ये बहुत कम पानी में उग जाता है। तो पर्यावरण भी बचा और हेल्थ भी बची। अब जो सब्जी और सलाद में जैसे बोले पेस्टिसाइड आ रहे हैं, तो उसका एक निकालने का एक नेचुरल तरीका है कि एक घामा पानी लो या भगुनी में इमली आती है लाल वाली, उसको बना के इमली पानी बना दो। कोई भी सब्जी बनाने से पहले या बाजार से ला रहे हो या फ्रिज से निकाल रहे हो, उसमें 20 मिनट डुबो दो, तो वो इमली पानी सब्जी और सलाद का 70 से 80% पेस्टिसाइड निकाल देता है नेचुरली तरीके से। लेकिन फ्रूट और ड्राई फ्रूट्स का निकलता नहीं है। और बाजार के फ्रूट्स डोंट यूज, बाजार के ड्राई फ्रूट्स डोंट यूज। जब तक आपका खुद का खेत है, फार्म हाउस है और आप उगा रहे हो, तो आप फ्रूट्स भी खाओ, ड्राई फ्रूट्स भी खाओ। क्योंकि आजकल ड्रोन से और हेलीकॉप्टर से पेस्टिसाइड हो रहे हैं फार्म हाउस में। मेरा फार्म हाउस है ऑर्गेनिक 100%। हाँ 750 आम के पेड़ हैं, इस साल ऑर्गेनिक इनको सब बहुत बढ़िया। तो ये था, इसीलिए कबीर में कहा, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोई, जो सुख में सिमरन करे दुख का एक हो। एक आदमी को कितना यूज लेना चाहिए मिलेट्स दिन में? आप एक समय में 2 मुट्ठी लगेगा, सिर्फ 60 ग्राम में आपका पूरा दिन हो जाएगा। 60 नहीं 40 100 ग्राम में तीनों टाइम, यदि तीनों टाइम। और आपको 2 टाइम से ज्यादा जरूरत भी नहीं लगेगी, पेट भरा भरा सा लगता है इसमें। 3 टाइम खाया ही नहीं जाएगा, जाता ही नहीं। खाया ही नहीं जाएगा तब। तो मैंने आपको सिर्फ 6 चीजें मना की है, सब्जी सलाद और दाल के लिए मना नहीं है। आप कोई डाउट है तो पूछिए, मेरा खत्म हो गया। मैं बस वही पूछना चाह रहा था कि एक आदमी यूज करे तो फिर इसमें कोई मिक्स कोई चीज बाजार की नहीं खानी चाहिए। जैसे मैं बाहर जाता हूँ तो फिर क्या करूँ? बाजार जा रहे हो तो सलाद खाओ, सब्जी खाओ, दाल खाओ और आखिरी में बचे कुछ ग्रेन्स खाओ और मोर देन वॉकिंग करो। नहीं जैसे 5 मिनट घर में रहे तो ये बन गया, हाँ बाहर रहते हैं तो क्या करें बताओ? बाहर रहते हैं ना, हाँ। तो अभी मैं क्या करता हूँ, मिलेट्स और एक है ना इलेक्ट्रिक कुकर रखता हूँ, उसी में भिगो दो, रख दो, उबालो, सब्जी दाल वहाँ से लो, खाओ और आ जाओ। तो आप अमली, अच्छा वैसे चावल के हाँ चावल मैंने खाना है अपने को, यही। अमली नहीं खा के अरे बाहर खा रहे हो तो ऐसी चीज खाओ जिसमें गेहूं चावल शक्कर ना हो, तेल ना हो, जैसे है ना चाट खाओ, तो थोड़ा सा तेल का प्रॉब्लम है लेकिन ठीक है वो। फ्रूट्स खाओ, सलाद खाओ दबा के। अमली पूछ रहे थे ना कैसे बनाना है। नहीं, वो बनाता तो हम तो ऐसे ही हो हाँ, भिगो आमली करके। कैसे बनाना है, जैसे कि 2 मुट्ठी लिए 10 मुट्ठी डाले, तो आखिरी में मिलेट अमली जैसे सब्जी में झोल होता है वैसे बनाना है। उतना ढीला हाँ गीला माने पानी ज्यादा, क्योंकि पानी बहुत सोखता है पकने के बाद, तो ज्यादा पानी में उबालो। और फिर जैसे उसको फर्मेंटेड कर दिए तो उसका ऊपर ऊपर का जो पानी है उसको गिलास में लो, पी जाओ बिना कुछ डाले। और जो 10 मिनट के बाद जो नीचे बैठा हुआ अनाज है उसको नमक मिर्ची अचार चटनी सब्जी दाल के साथ मिला के खा जाओ। जो ऊपर जो पानी है उसको पानी के जैसे पिए तो सीधा गट में जाएगा और गट में जाके बैक्टीरिया बना देगा। गाढ़ा गाढ़ा खाएंगे तो पेट में जाके एसिडिटी से बचेगा। खाते समय ही नमक डाल, इसलिए थोड़ा हाँ, स्टूल हार्ड आता है और खाते समय ही नमक डालना। पानी पी रहे हैं उसमें तो कुछ नहीं डालना, जैसा बैक्टीरिया हाँ, बना वैसी के वैसी जाए। जो बना रहे हैं उसी समय उसमें नमक डालना है और दोबारा गर्म नहीं करना है। क्योंकि जो भी देखो इडली डोसा में भी रात भर फर्मेंटेड हो रहा है, लेकिन दोबारा गर्म करते हैं तो बैक्टीरिया खत्म हो जाता है। नहीं, मैं जैसे अब दोपहर में तो जैसे रात को जो मैंने फर्मेंट के लिए तैयार करके रखा है ना, उसको मैं 1-1.5 बजे खाता हूँ। नहीं सुबह, हाँ रात को जैसे मैंने बनाया पकाया, हाँ, और उसको बांध के रख दिया। 10 घंटे या 12 घंटे से ज्यादा ऊपर रख रहे तो वो शराब हो जाता है। इसलिए क्योंकि मैं दूसरे वो, दिन हाँ, 1 बजे खाता हूँ। कोई भी मिलेट्स को लेकिन फिर दोपहर में क्या खाए तो कब अनपॉलिश मिलेट खाना है। बॉडी का ऑर्गन्स क्लॉक टाइम सुबह 4 बजे उठना चाहिए, क्योंकि लंग्स का टाइम है, इसलिए 4 से 6 हमें वॉकिंग रनिंग और प्राणायाम ध्यान करना चाहिए। 8 से 10 हमारा नाश्ता होना चाहिए भर पेट का, हाँ ना, छाछ राबड़ी। तो आप जो दिन में खा रहे हैं उसको 8 से 10 के बीच में खाना है, ठीक है। और 12 से 2 हमारा दिन का खाना होना चाहिए।
और रात का खाना हमारा 4 से 6 के बीच में होना चाहिए, और रात के 6 बजे से लेके सुबह 8 बजे तक हमारा पेट खाली होना चाहिए, सिर्फ पानी पीना चाहिए, अन्न नहीं जाना चाहिए, तो बॉडी अपने आप सब रिपेयरिंग कर मैं लेगी। 2 टाइम खाता हूँ जैसे हाँ, तो lunch- शाम lunch सूर्यास्तपुर आप ये एक सुबह नाश्ता नहीं कर रहे हो। और जूस लेता हूँ। हाँ, वो जूस भी काय का, मैं गाजर, चुकंदर, आंवला, हल्दी। हाँ वो भी मिक्स करके ले रहे हो। हाँ, हाँ, तो वो लौकी, भी- खीरा, लौकी, खीरा। तो एक चीज को 7-7 दिन में रोटेट करो, अच्छा, मिक्स करके नहीं लेना है। और जूस की जरूरत नहीं है यदि आप अमली पी रहे हैं तो। अच्छा। तो दोपहर वाला तो मैं दही के साथ लेता हूँ, जैसे दही हाँ, तो वो ले सकते हो शाम वाला आप। दाल। देखो, सुबह भिगो दो, दिन में उबालो, शाम को खा लो, दोपहर को भिगो दो, शाम को उबालो, सुबह खा लो, रात को भिगो दो, सुबह उबालो, दिन में खा लो। और वो सुबह जैसे ही पकाना- पकड़ा वैसे ही भिगो दो, तो अल्टरनेट शुरू हो जाता है। तो सुबह फिर जल्दी पकाना पड़े जिससे कि वो हाँ ना। निकाले। ये देखो, आदिवासी लोग प्राकृतिक में रहते हैं, प्राकृतिक चीज खाते हैं। ये हुंजा वैली की लेडीज देखो, 60-70 साल की। इससे पहले कुछ सलाद भी खाना चाहिए, ठीक रहता है ये। इससे पहले नहीं, अमली पी रहे हैं तो कुछ नहीं खाना। सलाद हाँ, खाना खा रहे हैं, जैसे दिन में खा रहे हैं तो पहले हाँ, तो पहले सलाद खाओ, फिर मिलेट खा लो। तो ये था मिलेट का। और मैंने 20-25 हज़ार लोगों को बता के उसमें 8 से 10 हज़ार लोगों को सिर्फ ये ग्रेन्स खिला के ठीक किया, और सभी ग्रेन्स अवेलेबल हैं। ये अनपॉलिश मिलेट खाने हैं। इसके बिस्कुट आ गए, इसके नूडल्स आ गए, इसके पास्ता आ गए, इसके नमकीन्स आ गए हैं। फिर बोलेंगे महंगा है, महंगा नहीं, शरीर से महंगा कुछ नहीं। अरे मैं आपको ये 1-1 किलो के यदि 5 मिलेट्स लेते हैं तो एक व्यक्ति को 40 दिन चलते हैं, 900 से 1000 में आता है। मैं आपको डॉक्टर की फीस में दवाई भी दे रहा हूँ और आहार भी दे रहा हूँ। क्या हुआ? डॉक्टर का तो 1000 रुपये फीस है, 2000 रुपये की दवाई है, उससे तो सस्ता ही है हाँ, ये बात तो सही है, इससे काफी भाई। प्राकृतिक चीज़ों में प्राकृतिक चीज़ डाल रहे हैं, और दवाई तो केमिकल डाल के खराब कर रहे हैं। तो डॉक्टर के पास यदि लंबा बीमार लग जाए तो उसकी तो हर महीने 15 दिन की क्योंकि फीस उसके fix पास होगी। भी 100 स्टाफ है, पूरी इतनी सारी मशीन है, मेंटेनेंस का पैसा निकालना है उसको। वो भी क्या उसका। चलो आप बैठो, नहीं, मैं फ्री हूँ, मुझे ठीक है। ठीक है। तुम लाया क्या बना के?